अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीर जवेद दरवेश आपके सामने बैठा हुआ है। बात समझा रहा था, हम जो है फार्मी मुर्गियां खाते हैं, बड़े बड़े पेट हो जाते हैं, फिर बीमारियां हो जाती हैं। ये हमारी कम अकली, पहली बीमारी मुसलमानों के अंदर ये फैलाने वाली। अब इस मुर्गी के अंदर ब्लड फ्लू, ब्लड जो हो जाते हैं इंसान डेड, अटैक इनके अंदर, गुर्दे फेल इनके अंदर, ये मुर्गियां खाने वाले, मैदे के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं वो इनके अंदर क्या हो रहा है, ये कैसे तैयार हो रही हैं। हमारे गांव के लोग, बच्चे बूढ़े छोटे बड़े, पोल्ट्री फार्मों के ऊपर जाते हैं। ये इनके जो फार्म है गंजा पार्टी के, या इंसानियत के अंदर, ये जो मुल्क पाकिस्तान की कौम को जिन्होंने बीमार किया, मुल्क पाकिस्तान की कौम को जिन्होंने खोखला किया, मुल्क पाकिस्तान की कौम का सरमाया लूटा, मुल्क पाकिस्तान की कौम का सब कुछ लूटा। आज मुल्क पाकिस्तान की कौम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए जब, तो उन्होंने क्या बताया हमको, आपको, आपने और उन्होंने उनकी तकरीरों के अंदर हमने सुना क्या है और अपनी आंखों से देखा क्या है। मुल्क पाकिस्तान का जो सरमाया, जो छोटे बड़े का लिहाज, बेशर्मी, बेहयाई, बुराई, हर चीज़ एक महंगी, दालें महंगी। जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक दाल बनती जिसको हम दाल कहते हैं, आज दाल का तो बेहाल हो गया, वो भी आज आप पाकिस्तान को में नहीं मिल रही, वो भी मुल्क पाकिस्तानों के अंदर से चुरा ली गई। सब कुछ फरमाया मुल्क पाकिस्तान का। जिन मुल्कों के अंदर ये इन चीज़ों के ज़ख़ायर कम है, तो उन मुल्कों को ये दे देते हैं, तिजारत करते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं, मुल्क पाकिस्तान की कौम को फिर खोखला बना देते हैं, वहाँ से डॉलर लेते हैं, तिजारतें करके, पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके। ये मुल्क पाकिस्तान के सियासतदानों की सोच, तिजारतें करने वाले। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर की जो कौम है, गरीब कौम भूखी मारी है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो ज़मीनों के अंदर फसलें के उगाते हैं, जो लोग सारा दिन मेहनतें करते हैं, वो भूखे मरते हैं। तो उसका सरमाया ले गए पैम्पर, उनका सरमाया ले गई करीमें, उनका सरमाया ले गए अस्पताल वाले डॉक्टर, उनका सरमाया ले गए कौन, मस्जिदों से मौलवियों ने चंदा मांग मांग के। तुम्हारे पास बचा क्या है? तुम लोगों के पास बकाया रह क्या गया है? सिर्फ जिस्म के ऊपर तुम्हारे कपड़े। अब तुम्हारे कपड़े बिक जाएंगे, अब तुम्हारे कपड़े भी उड़ जाएंगे। ये दुनिया के हालात। आज हम मुसलमान किस सोच में बैठे हुए हैं, फिर कह रहे हैं हमारे ऊपर ये मुसल्लत कर दिया गया, ये मुसल्लत कर दिया गया, ये मुसल्लत कर दिया। आज मुल्क पाकिस्तान की कौम को संभलने का, सुधरने का एक मौका है। ये नौजवान नस्ल को एक सुधरने का मौका है, नौजवान नस्ल को अपना मुस्तकबिल चुनने का मौका है। मुल्क पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो आज फार्मी मुर्गियां खा के इनके दिमाग गंदे हो गए, आंखें गंदी हो गई, ज़बानें इनकी गंदी हो गई, दिल इनके गंदे हो गए, दिलों के अंदर इन्होंने बुग़्ज़ भरे हुए हैं। क्या ये मुल्क पाकिस्तान की कौम का, मुल्क पाकिस्तान का ये चीज़, क्या हम मुसलमान एक दूसरे का हिसाब दे पाएंगे? कैसे देंगे? एक दूसरे का हक, हकूक़ुल इबाद, इसका हिसाब हम कैसे देंगे? आज जो हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर, एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए बैठा हुआ है, दूसरा भाई, एक दो घर में बीवियां हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू करने देती हैं। ये क्या है? ये मुल्क पाकिस्तान की कौम, आइन कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, ये हमें कुरान बताता है। तो फिर मुल्क पाकिस्तान के जो लोग हो, मुल्क पाकिस्तान की जो कौम हो, तो तुम्हारे साथ आगे क्या होगा? फिर
ذرا سوچ کے دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، انسانیت کو پہچان کے دیکھو، انسانوں کو پہچان کے دیکھو، شیطانوں کو پہچان کے دیکھو، جانور کو پہچان کے دیکھو، درندے کو پہچان کے دیکھو، جو ملک کو رشوت کے نام پر کاٹ رہا ہے، جو سیاست کے نام پہ کاٹ رہا ہے، جو ایک نشان کی خاطر ملک پاکستان کو کاٹ رہا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔